नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। क्या होने वाला है इलेक्शन के बाद, आफ्टर इलेक्शन मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बैंक निफ्टी पर अपनी एनालिसिस लेकर आया हूं आप लोगों के सामने में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो एक जोन बना था हमारा, कुछ ऐसी ही मेरी यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन थी। आने वाले दिनों में मैं अभी आपको बोल देता हूँ कि अब मार्केट 50,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जून महीने में ये कंप्लीट कैंडल ऐसी बनती हुई नज़र आ जाएगी आपको। इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग अभी दे चुकी है और अच्छी कैंडल बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी पूरी विश्लेषण, इसकी जो पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। जो अभी ये चल रहा है, ये क्वार्टरली का चार्ट है हमारे पास में। ये क्वार्टरली का चार्ट है, यहाँ पे प्राइस आती है और यहाँ से प्राइस चल जाती है। तो अब हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। उससे हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या होगा और क्यों होने वाला है और मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके लोअर टाइम फ्रेम पर, जो कि है मंथली का। मंथली पे चलते हैं, वहाँ पे पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। ये मंथली का चार्ट है। तो मंथली पे भी आप देखिए, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, मंथली की एक लाइन ड्रॉ कर रही है कि मंथली का ये जोन था। ठीक है, मंथली के इस जोन में प्राइस आती है और मंथली के इस जोन से प्राइस चल जाती है। जहाँ यहाँ पे एक बार सेलर एक्टिव थे, यहाँ पे यहाँ से प्राइस को डाउन किया था और फिर इस मंथ में, जो मई का मंथ था, मई के मंथ में अप डाउन काफ़ी हुआ था, मार्केट काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। तो जब प्राइस नीचे आती है, क्योंकि इस जोन का अपने आप में अचीवमेंट था, इस कैंडल ने इसके ऊपर, ये जो हर्डल थे यहाँ पे, इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। इसके कारण जब भी प्राइस यहाँ आती है तो प्राइस को रिवर्स होना ही पड़ता है। फिर यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, जो बायर्स के होते हैं पेंडिंग ऑर्डर। तो बायर्स इन ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हुए प्राइस को अपने डायरेक्शन में, मार्केट को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो ये था हमारा मंथली का चार्ट, जहाँ से अभी मंथली पर सपोर्ट मिला है। ऐसे तो क्वार्टरली पे ही सपोर्ट मिल चुका था और लोअर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं पिक्चर क्लियर होती जा रही है, जहाँ पे हमें मंथली से सपोर्ट मिल चुका है। तो मंथली से प्राइस सपोर्ट मिलते हुए ऊपर जा रही है, जो कि 48,983.95 पर क्लोज हुई है लास्ट वीक में। तो अब हम और लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और वहाँ पता करेंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो आइए चलते हैं हम लोग मंथली के। अब ये देखिए, हम लोग मंथली के लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। ये वीकली का चार्ट है, जहाँ पे आप देखेंगे वीकली के जितने भी जो डिमांड जोन हैं, जो ये है, सब फॉलो हो रहे हैं। ये डिमांड जोन है, यहाँ प्राइस आती है। देखिए इस पूरे जोन में प्राइस कभी भी इनके नीचे क्लोज नहीं होती है। देखिए ये जोन है, यहाँ पे ये जोन था, इसके नीचे प्राइस कभी भी क्लोज नहीं हुई है। ये इसका क्लोजिंग है, जो जोन बनाया है इसने। तो प्राइस अभी इधर इस जोन से चल रही है। इस जोन पे लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी सपोर्ट मिला होगा प्राइस को, जो 48,400 के नीचे आई थी प्राइस यहाँ पे, उसके नीचे प्राइस अभी गई नहीं है। और अब पॉसिबिलिटीज़ जो है अप साइड की ही पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ऊपर कुछ हर्डल नहीं है। एक यहाँ पे कुछ अगर पॉइंट, ये थोड़ा बहुत ऑल टाइम हाई का जो पॉइंट है, यहाँ कभी प्राइस रुकती है। लेकिन मार्केट अभी इलेक्शन, क्योंकि जो मोदी जी आ रहे हैं, जो सरकार वापस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, उसको लेकर मार्केट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो आइए चलते हैं हम लोग नीचे टाइम फ्रेम पर और भी चीज़ें देख लेते हैं। नीचे टाइम फ्रेम पर हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जो कि है हमारा डेली का चार्ट। ये देखिए, हम आ चुके हैं डेली के चार्ट पर। और डेली के चार्ट पे आप देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ट्रेंड लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे देखेंगे, ये प्राइस आपको अक्टूबर में आई थी 2023 में, 42,105 का लो मारा था इसने। और अभी प्राइस जो है 48,983 पर है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो कुल मोटा मोटी अपने जो मंथ हैं वो 8 महीने हो गए हैं। अभी प्राइस ऑल टाइम हाई की ओर गई थी, यहाँ से फिर डाउन आई है, फिर यहाँ सपोर्ट मिला, इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिला, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिलते हुए फिर जा रहा है। अब देखेंगे मार्केट को कोई भी हर्डल नहीं है। ये यहाँ से टेस्टेड है, देखिए ये यहाँ से टेस्टेड है। तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है, अगर मार्केट डाउन आता है, अभी मान लीजिए
इलेक्शन 4 तारीख के पहले अगर मार्केट डाउन आता है तो यहाँ तक की पॉसिबिलिटीज़ है या यहाँ तक की पॉसिबिलिटी, इस ट्रेंड लाइन तक आएगा मार्केट 48,000 तक। जब यहाँ से चलेगा ना एकदम फुल रॉकेट हो जाएगा ये मार्केट, 50,000 के ऊपर 51-52 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 1,000-2,000 पॉइंट जोड़ना और तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और हो सकता है मंडे को इसमें गैप अप ओपनिंग भी हो जाए, जो कि ऐसा भी हो सकता है। ये इस तरह से कैंडल नहीं बन पा रही मेरे से, तो इस तरह की एक कैंडल बन सकती है गैप अप, जो यहाँ पे प्राइस 48,983 पे क्लोज हुई है। हो सकता है ये 49,300 पे खुले, 49,500 पे खुले, इस तरह से 300-400-500 पॉइंट का गैप अप के साथ भी मार्केट खुल सकता है। और नीचे अभी पॉसिबिलिटी जो है वो हमने ट्रेंड लाइन डाउन खींची है, वहाँ तक प्राइस आने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, खुद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि जो मार्केट को गवर्नमेंट को मैंडेट मिल रहा है वो पॉजिटिव भी मिल रहा है। और मार्केट को ये चीज़ें काफ़ी पसंद है कि जो गवर्नमेंट पहले रहती है वो वापस आए, तो मार्केट को पॉजिटिव लेता है इस चीज़ों को, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो सब कुछ को जानती है, उनके हाथ में जो वर्क रहता है पहले उसने किया था वो काम कंटिन्यू चालू रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट इन चीज़ों को काफ़ी पसंद करता है, और उसके बिहाफ में और उस एनालिसिस को देखते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए मैं ये पॉजिटिव आपको बोल रहा हूँ कि ये मार्केट आने वाले दिनों में जून मिड तक, जून फर्स्ट वीक तक में आपको 50,000 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को अगर बैंक निफ्टी का मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, धन्यवाद, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।